तो किसान भाइयों, स्टिकर का इस्तेमाल आपको कौन से कॉम्बिनेशन में करना है और कौन से कॉम्बिनेशन में नहीं करना है, साथ ही साथ कौन से मौसम में उसका ज्यादा जरूरत होता है और कौन से मौसम में नहीं। हमने आज तक वीडियो लाए है कि भाई स्टिकर का, गुड़ का, चिपचिपे पदार्थों का अगर आप ज्यादा पैमाने पर इस्तेमाल करते हो तो स्कॉर्चिंग आने की संभावना रहती है। तो आज के इस वीडियो में ये तो बताया हमने कहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कहाँ पे इसका इस्तेमाल ज्यादा तौर पर करना चाहिए। जैसे कि एक तौर पे आपका ड्रेंचिंग हो गया, वॉशिंग हो गया, इस तरीके से बहुत सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। स्टिकर का इस्तेमाल कब और कैसे करें। तो सबसे पहले जमीन से ही शुरुआत करते हैं। तो जमीन में क्या होता है, जो भी आप दवाइयां देते हो, देखो, हर एक के जमीन के अंदर एक सीमित मात्रा में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रहती है। ठीक है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रहती है जो कि पानी को पकड़ के रखती है, सोख के रखती है। कुछ जमीनों की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मीडियम होती है और कुछ की ना के बराबर, जिससे आप जो भी ड्रेंचिंग करते हो, आपका फंजीसाइड बहुत महंगा होता है, रोको हो गया, कॉम्प्यूटर हो गया, फुलिक एसिड, ड्रेंचिंग में तो बहुत सारा महंगा वाला प्रोडक्ट रहता है। वो देने के बाद यहाँ पे सिर्फ 30% रहता है और बाकी का 70 या फिर ये 50-50 भी हो सकता है। ये सब डिपेंड है आपके वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के ऊपर। जितना हल्का जमीन उतना ज्यादा लीचिंग होता है। तो इसको रोकने के लिए आप स्टिकर का ही इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। स्टिकर के 3 प्रकार आपको पता है, स्टिकर, स्प्रेडर और पेनिट्रेटर। यहाँ पे स्टिकर का मतलब दिमाग में यही रखना, सिर्फ चिपकाने वाला स्टिकर नहीं लेना है, स्प्रेडर और पेनिट्रेटर वाली क्वालिटी भी उस स्टिकर के अंदर होना चाहिए। उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे स्टिकर का इस्तेमाल आपको यहाँ पे ड्रेंचिंग के समय करना है। दूसरा, स्प्रेइंग में कहाँ कहाँ पे करना है, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो स्प्रेइंग में क्या करना है, जब आप वॉशिंग करते हो, शुरुआती में तो वॉशिंग ही रहता है, कोई भी बागायती आपका क्रॉप है तो उसके अंदर जब आप वॉशिंग करते हैं मिलीबग के लिए, या फिर कोई फंगस ना आए कॉपर के साथ या फिर सल्फर के साथ, या फिर आपका क्लोरो पदान हो गया, प्रोपेक्स सुपर से वॉशिंग करते हैं, यानी कि इसको धोते हैं आपके तने को, ऐसे फसलों के अंदर जहाँ पे बागवानी वाली फसलें होती है, तो वहां पे आपको स्टिकर का इस्तेमाल करना ही करना है। अगर पत्तियां नहीं है, ऐसे वॉशिंग करते समय अगर आपके फसल के अंदर पत्तियां नहीं है, तो आपको स्टिकर ज्यादा मात्रा में भी लिया तो भी चलेगा। तो ऐसे समय में स्टिकर ज्यादा मात्रा में ही लेना चाहिए। तो ये बात आप अच्छे से समझ लीजिएगा। दूसरा बात क्या है, वॉशिंग होने के बाद जब आपके फसल के ऊपर पत्तियां रहती है, तो पत्तियां रहते वक्त अगर आप स्प्रेइंग करते हो, तो स्प्रेइंग करते वक्त आपको स्टिकर की आवश्यकता है या नहीं है, कैसे पहचानना है, तो बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहली बात, अगर आपका स्प्रेइंग तेज धूप में हो रहा है तो आपको स्टिकर का इस्तेमाल नहीं करना है, चाहे कौन सा भी कॉम्बिनेशन हो। तो ये बात ध्यान में रखना है। मैं तो कहता हूँ भाई, तेज धूप में तो स्प्रेइंग ही ना करो बिना स्टिकर। क्या भाई, हल्का सा आप कुछ भी एक साइट्रिक एसिड डालकर भी अगर स्प्रेइंग करते हो तो स्कॉर्चिंग आ जाएगा। तो तेज धूप में कोई भी स्प्रेइंग ही मत करो। दूसरी बात क्या है, आपका स्प्रेइंग करते वक्त आपका कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट रहता है। तो आपके कॉम्बिनेशन में क्या होता है, अलग अलग प्रकार की दवाइयां होती है। तो उन दवाइयों के अंदर, कुछ दवाइयों के अंदर चिपचिपापन होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर एसी फॉर्मुलेशन देखो, कुछ पदार्थ पेट्रोलियम पदार्थ से बनाए जाते हैं, जो सफेद होते हैं ना, सफेद गाढ़े रंग के, जैसे कि आपका सुपर कंप्यूटर हो गया, रीजेंट हो गया, उनमें थोड़ा सा चिपचिपापन भी होता है। उसमें जो इंटेंसिटी रहती है चिपकने की, वो अच्छी रहती है। तो ऐसे दवाइयों के अंदर भी आपको स्टिकर का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हो तो अच्छी बात है। अगर करते हो तो भाई, अगर ज्यादा चिपक गया तो स्कॉर्चिंग भी आता है। तो ऐसी कुछ दवाइयां जो चिपचिपी है, पेट्रोलियम पदार्थ से बनाई हुई जो दवाइयां होती है, उसके अंदर स्टिकर का इस्तेमाल नहीं करे तो आपके लिए अच्छा होगा। तो स्टिकर का इस्तेमाल कहाँ पे करना है, यहाँ पे आपको समझना है कि अगर न्यूट्रिएंट स्प्रे है, ठीक है, और चिलेटेड फॉर्म में है, तो भाई बेझिझक स्टिकर का इस्तेमाल करो, कोई टेंशन नहीं। अगर सल्फेट फॉर्म में सल्फेट फॉर्म में अगर आप न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल कर रहे हो, तो सल्फेट फॉर्म में न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल करते वक्त अगर आपका डोज कम है, यानी कि 200 लीटर पानी के लिए 200 ग्राम है, या फिर जो बड़ा वाला डोज रहता है 500 ग्राम 1 किलो, उससे कम है, एक जनरल डोज है, तो जनरल डोज के अंदर भी आपका स्टिकर चल जाएगा। लेकिन सल्फेट फॉर्म के अंदर ज्यादातर स्टिकर का इस्तेमाल टाल ही दो, क्योंकि सल्फेट फॉर्म रिएक्शन करने में बहुत तेज होता है। अगर गलती से कुछ जगह पे ज्यादा चिपक गया तो वहां पे
स्कॉर्चिंग आने की संभावना ज्यादा रहती है। दूसरा बात यह है कि भाई जो हमारा ओवरडोज रहता है ना, जैसे कि हम सल्फेट ऑफ पोटेश एक एक 2-2 किलो तक इस्तेमाल करते हैं, फेरस सल्फेट भी 1 किलो तक इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे डोज के अंदर हेवी डोज को, चाहे वो किसी भी चीज का हो, हेवी डोज के अंदर स्टिकर का इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तीसरी बात क्या है, अगर आप लिक्विड बोर्डेक्स मिक्सचर जैसे पदार्थों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम तो बोलते हैं भाई पानी टपकने तक इसका इस्तेमाल करो, क्योंकि ये चारों बाजू में फैलना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में आपको स्टिकर का इस्तेमाल करना है। भाई स्टिकर इस्तेमाल करना है लिक्विड बोर्डेक्स मिक्सचर के साथ, क्योंकि वो चारों बाजू में फैलेगा, उसका कवर बनेगा। और लिक्विड बोर्डेक्स मिक्सचर किसी जगह पे ज्यादा भी हो गया तो कुछ दिक्कत नहीं आता है, तो वहां पे टेंशन फ्री आपका काम रहता है। एक और बात ऐसी है कि स्टिकर का इस्तेमाल कब करना है, जब आपके फसल के अंदर रेड माइट का अटैक होता है बॉस, तब भाई मैं तो कहता हूँ भाई स्टिकर का इस्तेमाल किए बिना कोई दवाई मत डालना, क्योंकि पत्ती के नीचे कवरेज करना है, वो भी उसको अंदर की तरफ फैलाना है, तो भाई वहां पे बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये सभी चीजें कवर करने के बाद भी, मतलब स्टिकर भी सही मात्रा में लिया और सभी चीजों को अच्छे तरीके से मैनेज भी किया, तो भी स्कॉर्चिंग आता है। तो आपके फसल में स्कॉर्चिंग आने का कारण कुछ कुछ स्प्रे ऐसे होते हैं बहुत नाजुक, मतलब आपके स्प्रेइंग हैबिट को एक बार मैं अभी इस वीडियो में कवर कर लेता हूँ, जिससे आपका फायदा होगा। स्टिकर से ही रिलेटेड है, इसलिए मैंने पॉइंट उठाया। तो बात ऐसा है कि जो पत्ती के ऊपर हम स्प्रेइंग करते हैं, तो कुछ लोग स्टिकर का हर एक स्प्रे में इस्तेमाल करने के बाद भी उनके पत्ती के ऊपर स्कॉर्चिंग आ जाता है। तो वो क्यों आता है, उनका आदत क्या रहता है, जब स्प्रेइंग करते हैं तो ये पत्तियों में से हर स्प्रे में वो पानी टपकने तक उसको नहलाने का काम करते हैं। तो भाई नहलाना नहीं है, यहाँ से नोजल घुमाए, यहाँ से नोजल घुमाए, चल दे, मतलब सिर्फ भाप देनी है। यहाँ पे ऐसे बूंदे 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 आपके पत्तियों के ऊपर बैठ जानी चाहिए। अगर ये बूंदे आपके पत्ती में से नीचे की तरफ टपकती है, तो समझ लेना कि भाई आपका स्प्रेइंग हैबिट अच्छा नहीं है। आपको आपके स्प्रेइंग के स्किल के अंदर इंप्रूवमेंट लाना बहुत जरूरी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और हाँ, कमेंट में बताना ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था या नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।